स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था दैट वाज द व्हाट वी कॉल एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा क्या होता है। ठीक है, उसको किसने पहले ऑब्जर्व किया है, स्ट्रक्चर किसने दिया था, ठीक है, डिस्कवर किसने किया था, वो सारी चीजें हमने बेटा कल डिस्कस की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ व्हाट वी कॉल एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस फंक्शंस में हम स्टडी करेंगे दोनों के फंक्शंस। फर्स्ट वी विल डिस्कस द functions of smooth endoplasmic reticulum, that is why I have write on the board functions of SCR। SCR का मतलब हुआ smooth endoplasmic reticulum, और इस साइड मैंने लिखा बेटा functions of RER। RER का मतलब हुआ rough endoplasmic reticulum। देखिए जी बेटा क्या होता है ये, कल मैंने बोला था आपको व्हाट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई हैव टोल्ड यू कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज स्मूथ इन अपीयरेंस। ठीक है बेटा, इट इज स्मूथ इन अपीयरेंस। And while as if we talk about the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum is basically a type of endoplasmic reticulum to which are attached the protein factories of the cell, and those protein factories of the cell are called ribosomes। तो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम छ सु अख टाइप आसन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम यथ से अटैच आसन बेटा राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं इस वाले एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से with the help of a special protein। I have told you the name of that protein, and the name of protein was ribofourin। Ribofourin is basically a protein that helps in the attachment of ribosomes with the rough endoplasmic reticulum। ठीक है बेटा, ये कल एक डिफरेंस थी। सेकंड डिफरेंस मैंने आपको बोला था कि बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एक ऐसा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है जो एक्चुअली बना हुआ होता है टिब्यूल्स का। टिब्यूल्स का, और अगर आपको याद हो कल मैंने डायग्राम बनाई थी, टिब्यूल्स जो होते हैं बेटा, टिब्यूल्स ब्रांचेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके साथ राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं। तो क्या मैंने बोला था कि दिस इफ वी टॉक अबाउट द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम that is actually composed of what we call as a tubules। If we talk about the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum was a type of endoplasmic reticulum that was composed of cisternae and vesicles। ठीक है बेटा, ये दूसरी डिफरेंस थी। तीसरी डिफरेंस मैंने आपको ये बोली थी बेटा कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा, ये किन सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज ऑब्जर्व्ड इन दोज सेल्स इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स। ये कमन सेलन में ज्यादा लबन यवन बेटा, ये लिपिड फॉर्मिंग सेलन में लबन, मतलब गो तिम सेल्स यम लिपिड्स बनायन। While as if we talk about the rough endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum is a type of endoplasmic reticulum that is observed in those cells which are responsible for the formation of proteins। कशर पे मतलब क्या गो यह SCR बेटा तिमन सेलन मज लबन यवन यम लिपिड्स बनावन छ। RER तिमन सेलन मज लबन यवन यम बेसिकली बेटा प्रोटीन बनावन छ। प्रोटीन शायद नहीं पाई क्या गो, प्रोटीन में वारिया लटते गुनमुत। प्रोटीन इज सिंपली डिफाइंड एज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने कल डिस्कस की थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ दिस व्हाट वी कॉल एज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The first function that is performed by the smooth endoplasmic reticulum is that it helps in the formation of स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज द लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं किस सेल ऑर्गेनेल में बेटा आपके लिपिड्स बनते हैं, वो होता है बेटा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा टाइप ऐसा होता है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, और वी कैन से फैट्स, that is what we call the smooth endoplasmic reticulum। So the first function that is performed by the smooth endoplasmic reticulum is that this helps in the formation of what we call as a lipids। ठीक है, number second, you see SCR show it also helps in the formation of what we call as the sex hormones। यम सेक्स हार्मोन्स आसन छ
उनको बनने में भी ये मदद करता है। आपका इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, और इस एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को हम बेटा क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस सेक्स हार्मोन में क्या क्या आएगा, इसमें मेल सेक्स हार्मोन भी आएगा बेटा, और इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन भी आएगा। फॉर एग्जांपल इस मेल सेक्स हार्मोन शासन सबको पता है, उसको बेटा बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन is basically it is actually a male से गिफ्ट करना रिप्रेजेंट है। It is a male sex hormone that is responsible for the development of secondary sexual characters in male। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है, it is basically a steroid hormone। इसे बेसिकली आप स्टीरॉयड हार्मोन। तो इन स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनने में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले जो रोल करता है वो होता है बेटा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इट इज अ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल सेक्स हार्मोन। इट इज अ मेल, आई राइट हियर, इट्स अ मेल सेक्स हार्मोन। इफ वी लुक टुवर्ड्स द फीमेल, अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल में ये जो आपका बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन बनाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा टेस्टोस्टेरोन। तो उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, PROGESTERON, प्रोजेस्टेरोन। So what is progesterone? Progesterone is nothing. It is what we call as a, it is what I write here. Sorry, it is basically a male. It is basically a male sex hormone, and this one is a female sex hormone. And ये क्या शुरू हम करन, ये जो फीमेल में डेवलपमेंट करन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो मेल में आपके पास टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में आपके पास प्रोजेस्टेरोन है। तो प्रोजेस्टेरोन फीमेल में डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है, और मेल में होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन। Testosterone is basically a male sex hormone that is responsible for the development of secondary sexual characters। तो इनको बनने में, इनको बेटा बोलते हैं सेक्स हार्मोन। इन सेक्स हार्मोन्स को बनने में जो टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले करता है, अपना पार्ट प्ले करता है, उसको हम बेटा बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नंबर थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्लाइको। देखिए बेटा ग्लाइकोजीनो, मैं क्या लिख लेता हूं उधर, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजीनोलाइसिस मदद कर। सो क्या मतलब वो ग्लाइकोजीनोलाइसिस है नजर बेटा, हमारे लिवर सेल्स में बेटा दो प्रोसेस होती है, याद रखोगे। ये जो लिवर होता है, जैसे मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बोला है, लिवर इज द ओनली ऑर्गन in the human body that performs maximum functions। ये लिवर की अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस करें with regard to this carbohydrate metabolism, if we will talk about the liver with regard to the carbohydrate functions, we will discuss। For example, let you consider this is what we call as a liver cell। let you consider this is a liver cell, ये आपके पास है liver cell। तो let you consider this part of the this is what we call as the blood। ये आपके पास blood है यहाँ पर। तो blood में जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, जब बेटा ग्लूकोज की कंसंट्रेशन राइज होती है, कहां से, नॉर्मली हमारे पास होता है 80 से लेकर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड अनुशासन 80 से लेकर 120 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। अगर ये ग्लूकोज बेटा अगर ये एक्सेस कर गया, अगर ये बेटा एक्सेस कर गया, इसका मतलब है अगर ये 120 से अबव हो गया, तो वो जो बेटा एक्सेस वाला ग्लूकोज होता है, उस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, वो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है that is sent to the what we call as a liver cell। ये जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है, इसको फिर भेजा जाता है किसमें बेटा, लिवर सेल्स में। और अब लिवर सेल्स में होगा क्या, ये जो ग्लूकोज बेटा होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। याद रखना, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइको। इस प्रोसेस को हम बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसको बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो कॉमन सेंस है, जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, जेनेसिस का मतलब को बेटा फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ग्लाइको इज रिलेटेड विद द ग्लाइकोजन। सो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज इज सिंपली कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है बेटा, अब जब क्या होगा, अब ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, ये स्टोर करेगा अपने में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब जब स्टारवेशन होगी, स्टारवेशन का मतलब ये हुआ जब यम साथ कशर पे बच्चे लगे वारिया ज्यादा, तम साथ क्या गसन कम, यह ग्लाइकोजन ये ग्लाइकोजन वापस गसन कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज।
ठीक यम साथ ग्लूकोज बनो ये ग्लूकोज पत वापस नेरन या ब्लडस मज तो गसन छु ब्लडस मज यम साथ ब्लडस मज ग्लूकोज वोत ये पत सप्लाई गसन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी और द प्रोसेस दैट इज रिस्पांसिबल द मैकेनिज्म दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बैक फ्रॉम द ग्लाइकोजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेटा ग्लाइको इसको बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजीनो इसको बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजीनोलाइसिस अगर आप टर्म देखोगे लाइसिस लाइसिस का मतलब क्या हुआ सर लाइसिस का मतलब हुआ स्प्लिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन जब ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होगा इनटू द ग्लूकोज वी कॉल दिस मैकेनिज्म एज द ग्लाइकोजीनोलाइसिस ये लिखिए यहां पर आप देखिए यहां पर तो मैंने क्या बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा दैट इज रिस्पांसिबल फॉर ग्लाइकोजीनोलाइसिस ग्लाइकोजीनोलाइसिस आओ तो क्यों थन समझ ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब क्या हुआ जब आपका बेटा ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा बैक इनटू द व्हाट वी कॉल एज अ ग्लूकोज ठीक है बेटा सो दीस आर बेसिकली टू प्रोसेसेस वन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन के बनने को फ्रॉम द ग्लूकोज हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस जीनोलाइसिस ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब ये हुआ ये साथ ये ग्लाइकोजन सुप्लेट गैसे बैक इनटू द ग्लूकोज ठीक है बेटा लेकिन ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस कब होती है सर ये होती है तब जाके जब स्टारवेशन होगी स्टारवेशन गसन ठीक है साथ हम ठीक है और एक चीज आप याद रखोगे कि ये जो ग्लाइकोजीनोलाइसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हार्मोन उस टाइम निकलता है याद रखोगे जब स्टारवेशन होती है तो उस टाइम बॉडी में एक मैकेनिज्म जनरेट होता है वो मैकेनिज्म क्या होता है कि ये होता है कि हमारे पास जो किडनी होती है बेटा किडनी के ऊपर एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड सो ये एड्रिनल ग्लैंड तक आसन ज पार्ट आगो मेडुला ब्यागो कॉर्टेक्स यह युस एड्रिनल ग्लैंड आसन छु ये छु तम साथ करन सीक्रेट ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन द हार्मोन के आता हूं ये पगा एग्जाम का एंट्रेंस में उसको बेटा बोलते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन ये एपिनेफ्रिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज अ इमरजेंसी हार्मोन अच्छा बेटा की ब्याफ नाउ इमरजेंसी हार्मोन यम साथ स्टारवेशन गैसे तम साथ छु एड्रिनल ग्लैंड ये एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करन अच्छा इस वन इमरजेंसी हार्मोन इट इज आल्सो कॉल्ड एज द आई थिंक आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास इट इज आल्सो कॉल्ड एज 3F हार्मोन अच्छा इस वन बेटा 3F हार्मोन 3F हार्मोन मतलब क्या गो IKF मतलब गो फियर मतलब गो ये छु तम साथ रिलीज गसन ये साथ इंसान खोचन छु फियर का मतलब ये हुआ FEAR फियर दोयम F मतलब गो फाइट FIGHT फाइट ये साथ इंसान लड़ाई छु करन अगर दो लड़के आपस में लड़ेंगे तो उस टाइम उनके बॉडी में ये इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जिसको बेटा बोलते हैं एपिनेफ्रिन ब्याह गो ये साथ इंसान फ्लाइट करन छु फ्लाइट मतलब गो जब ये बंदा इस एरोप्लेन को चढ़ेगा इम साथ ही जहाज कैसे तम साथ खोचन छु बेसिकली इंडिकेशन दिवन ये छु सिग्नल दिवन बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड सो छु तम साथ एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज करन सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड 3F हार्मोन मगर इस एपिनेफ्रिन का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉडी में कब ये वो रोल प्ले करता है जब स्टारवेशन होती है ये साथ स्टारवेशन गसन छु तम साथ ते छु हार्मोन रिलीज गसन ये एपिनेफ्रिन इम साथ हार्मोन रिलीज गो ये किस दिवन सिग्नल ये दिवन सिग्नल ये ग्लाइकोजन सिग्नल दिवन इम साथ ग्लाइकोजन सिग्नल दिस दपन छु सगस करन सगस वापस कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज इम साथ ग्लूकोज पत ब्लडस मज आछन ब्लड छु पत कर सप्लाई करन to different cells of the body. That is why you will keep in mind your liver cell is able to perform two important mechanisms. One is glycogenesis, second is glycogenolysis. So one of the most important function of this smooth endoplasmic reticulum is that it performs this very important mechanism that is called glycogenolysis. ठीक है बेटा ये थे कुछ ब्याह का इंपॉर्टेंट एमिश फंक्शन आसन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो ये कि ये शुकरन डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ डिटॉक्सिफिकेशन कम सेल्स से मेनली करन याद गसा again we will refer to this very important cell and this cell is what we call as a liver cell go ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है डिटॉक्सिफिकेशन is actually performed by which cell by what we call as a liver cells ही परफॉर्म करगी डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या गो यम ते टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लडस मज आसन बॉडी मज आसन तिम बेटा डिटॉक्सिफाई करे डिटॉक्सिफाई मतलब गो तिम टॉक्सिसिटी खत्म करे
टॉक्सिक सब्सटेंस नेवर कर बॉडी में ब्लड में वो काम प्ले करता है आपका लिवर सेल। तो लिवर सेल का मतलब एक्चुअली क्या हुआ, लिवर सेल का मतलब ये हुआ कि ये जो लिवर सेल होगी बेटा, ये जो लिवर सेल होगी, लिवर सेल में कौन बेसिकली ये परफॉर्म करेगा ये रोल, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा, तो क्या मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो बेटा आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन के क्या मतलब हुआ, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। The removal of toxic substance from the body is known as a detoxification, and this detoxification function is actually performed by the smooth endoplasmic reticulum, which is present in special types of cells known as the liver cells. ठीक है बेटा, तो ये आपको आना चाहिए समझ। So these are the very important functions that are performed by this type of endoplasmic reticulum, which is called smooth endoplasmic reticulum. पहली वाली function, it helps us in the formation of lipids. Number first, number second, it helps us in the formation of steroid hormones. इनको बेटा बोलते हैं steroid hormones, और I have write down sex hormones. Sex hormones मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में होता है बेटा प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, while as progesterone is also you should develop secondary sexual characters in female. Okay, second third function मैंने बोली कि smooth endoplasmic reticulum is a type of endoplasmic reticulum that performs this very important mechanism, performs this very important function, and this function is called glycogenolysis. glycogenolysis मतलब वो ये कि के साथ ग्लाइकोजन कन्वर्ट कैसे into the glucose। ठीक है बेटा, एंड दिस इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल, एंड दिस सेल इज एक्चुअली कॉल्ड लिवर सेल। सो अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, इसको बेटा बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, लेकिन जब ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द ग्लूकोज, वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। And the important hormone that plays an important role in this process of glycogenolysis is what we call as the epinephrine. Epinephrine is also called a 3F hormone, and it is secreted by the cells of adrenal gland. Adrenal gland is a gland that is located on the top of each kidney. Very easy to understand. ठीक है, confusion कैसे कमेंट कर सुन, गोडिफिकेशन नहीं बेटा। ठीक है, so these are the important functions that are performed by this type of endoplasmic reticulum called as a smooth endoplasmic reticulum। ठीक है बेटा, अब बीच बीच में मैं इस फोन को देखता हूं कि कहीं आप सिग्नल कमजोर ना हुई हो, ये मत छोड़िए नेटवर्क, तो इसलिए मैं मोबाइल की तरफ भी देखता हूं कि प्रॉब्लम जैसे ठीक है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस कैमरा से दूर जाता हूं। आप देखिए बेटा, अब हम इसकी बात करेंगे। This is what we call as a rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is what? It is basically a type of endoplasmic reticulum that is to which ribosomes are attached. ये ऐसा टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा जिसके साथ अटैच होते हैं क्या, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को क्या हम बोलते हैं, बहुत बार मैंने बोला है, राइबोसोम्स आर कॉल्ड सिंपली प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको बोला था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये किन सेल्स में ज्यादा पाया जाता है। इट इज फाउंड इन दोज सेल्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बोली थी आपकी, प्लाज्मा सेल। Plasma cell is a type of cell that is responsible for the formation of antibodies, and antibodies are responsible for elimination of those foreign substances, and those foreign substances are called antigens। ठीक है बेटा, अब इसकी फंक्शन क्या होती है, कॉमन सेल है, because it is found in what we call as a protein forming cell, so it will be responsible for the formation of for the formation of what we call as a protein। प्रोटीन के बनने में आपका इंपॉर्टेंट प्ले जो रोल करता है वो होता है बेटा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, और ये प्रोटीन्स क्या होते हैं सर, प्रोटीन्स को फिर से लिख लेता हूं। प्रोटीन्स आर रिस्पांसिबल, प्रोटीन्स आर सिंपली डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ व्हाट, पॉलीमर्स ऑफ amino acids। Polymers of amino acids. These amino acids are linked together by a special bond, and that bond is बेटा called what? Peptide bond। ये जो amino acids होते हैं ये बेटा linked होते हैं इस special type of bond से, इसको भी इस bond को बेटा बोलते हैं peptide bond। ठीक है बेटा, so the first function that will be
performed by the rough endoplasmic reticulum is that it will be responsible for the formation of proteins involving a special mechanism. जिस जैसे मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बोला था, जिस मैकेनिज्म से एक्चुअली प्रोटीन्स बनते हैं उस मैकेनिज्म को हम बेटा बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। तो जिस मैकेनिज्म से एक्चुअली प्रोटीन्स बनते हैं उस मैकेनिज्म को हम बेटा बोलते हैं उसको बेटा बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये मैंने बताया ऑफलाइन क्लास। आ गए रेप्लिकेशन, ब्याग गए ट्रांसक्रिप्शन, ब्याग गए ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन मतलब गो यम सा डीएनए पे डीएनए बनन छु, ट्रांसक्रिप्शन मतलब गो यम सा डीएनए पे मैसेंजर आरएनए बनन छु। ठीक, पत छु ट्रांसलेशन मतलब गो यम सा एमआरएनए हस पे प्रोटीन्स बनन छ। मगर एम ट्रांसलेशन खतर यम की प्लेयर्स रिस्पांसिबल आसन छ तिम गए बेटा राइबोसोम। दैट इज व्हाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। So this is you will keep in mind. Okay, this is the most important point. So it helps us in the formation of protein. सेकंड फंक्शन की अगर बात करें इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ये होती है कि जो आपका बेटा ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। So RER helps us in the formation of what we call as a NUCLER न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने में भी ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। And what is nuclear membrane? Nuclear membrane is a membrane that surrounds the nucleus. इसे सराउंड करें न्यूक्लियस, ठीक है। और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बेटा स्पेशल टाइप्स ऑफ, हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे बेटा प्रेजेंट होते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ पोर्स। जदिशत पेड़ासन तिमन पोर्स चीज बेटा न्यूक्लियर पोर्स। तिमो न्यूक्लियर पोर्स किन छु गसन ट्रैफिक मूवमेंट करन ट्रैफिक का मतलब क्या हुआ? किसी प्रोटीन को कोई फॉर एग्जांपल ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है जो ट्रांसक्रिप्शन की वजह से बना, ये एमआरएनए मॉलिक्यूल बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में विद बाय दीस स्पेशल पोर्स कॉल्ड एज अ दिस व्हाट वी कॉल एज अ न्यूक्लियर पोर्स। इथे पर का प्रोटीन जिसमें साइटोप्लाज्म में बन्यो सु वापस आसा न्यूक्लियस में by these special types of pores called as a nuclear pores। तो वही जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस is basically surrounded by this important membrane called as a nuclear membrane। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बनने में आपका इंपॉर्टेंट प्ले जो रोल करता है वो होता है बेटा आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, नंबर थर्ड फंक्शन देखिए बेटा, RER जो है, RER will lead to the RER मदद करेगा in the formation of smooth endoplasmic reticulum। RER से हको इस RER पे हको इस बनाई smooth endoplasmic reticulum ते कथ पट common sense शो by the सुधी लेखक बेहतर by the loss of what we call as the ribosomes। सिंपल, ठीक है बेटा। So क्या मैंने लिखा कि RER is basically a type of endoplasmic reticulum which can give rise to, which can lead to the formation of this type of endoplasmic reticulum। हाँ, कुछ पॉइंट है कि smooth endoplasmic reticulum यम साथ क्या कैसे क्यों यम साथ आपके राइबोसोम डिटैच कैसे राइबोसोम लॉस्ट हो गए, हाँ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में चले गए इन द डिफ्यूजन फॉर्म। तो उस टाइप आपका ये टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। और इस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So these are the very important functions performed by the two types of endoplasmic reticulums। One is called smooth endoplasmic reticulum, second is called this one we call as a rough endoplasmic reticulum। मतलब इसकी मैंने और एक कल आपको फंक्शन बताई थी इस वाले की, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। वो क्या सर आपने बताई थी? मैंने बोला था बेटा हमारे पास से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका एक स्पेशल टाइप होता है। और उस स्पेशल टाइप को हम क्या बोलते हैं? इधर मैं लिख लेता हूं, उस स्पेशल को हम क्या बोलते हैं? ये इससे रिलेटेड है, उसको बेटा बोलते थे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मैंने कल आपको बोला था, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। व्हाट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम? Sarcoplasmic reticulum is a type of this smooth endoplasmic reticulum and which is found in which type of cells? It is found in beta these special types of cells called as a muscle cells। muscle cells mus labni given ये type of endoplasmic reticulum yemis is wanan ch sarcoplasmic reticulum।
तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करन क्या छु तिकाज ये छु लबन यमन मसल सेलन मज तो ये छु एक्ट करन एज ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम छु इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ STORE it acts as a store house of calcium ions ठीक है calcium ions सो ये एक ऐसा टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बेटा होता है जो अपने में स्टोर करता है, क्या करता है स्टोर कैल्शियम आयन्स। लेकिन किन वाले सर सेल्स में, इन सेल्स में, जिन सेल्स को हम बेटा बोलते हैं मसल सेल्स। ठीक है बेटा। अब ये फिर कैल्शियम करेगा क्या, जैसे मैंने कल शायद आपको बोला था ये कैल्शियम आयन जब होंगे तो दे विल हेल्प इन द मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे मैंने कल बोला था आपको कि मसल कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। वन इज कॉल्ड एक्टिन प्रोटीन, सेकंड इज कॉल्ड बेटा मायोसिन प्रोटीन। सो वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन आपस में स्लाइडिंग करते हैं। जब स्लाइडिंग होगी तब जाके मसल कंट्रैक्शन होगी। तो स्लाइडिंग के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका बेटा ये होता है, जिसको बेटा बोलते हैं कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन कहाँ पर इट वाज प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बेटा। This is the what we call as the physiology of what we call as the endoplasmic reticulum। ठीक है बेटा। तो इसमें हमने डिस्कस किया what is endoplasmic reticulum, it is occurrence, it is what we call the discovery, then we discussed it is types, then we discussed it is functions। ठीक है। and then we discussed lastly this very important type of smooth endoplasmic reticulum, this is called sarcoplasmic reticulum and it is normally found in which type of cells, it is found in this muscle cells। ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा और एक टॉपिक हम थोड़ा सा कम भी डिस्कस करेंगे, तो वो है बेटा आपका, अभी पहले टाइम देख लेता हूं, अभी है हमारे पास टाइम। देखिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपका, मैं रेट लेता हूं आपके या 30 मिनट या 40 मिनट, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता हूं, कम ही पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है बेटा ऑनलाइन से आपके आंखों पे, आपके ब्रेन पे बहुत ही असर पड़ता है जब आप मोबाइल फोन कंटिन्यूअसली यूज करोगे। देखिए बेटा ओके, ये आपके ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी होगा बेटा, हो सकता है उसमें लॉकडाउन हो जाए और यू विल कम हियर एंड वी विल टेक द योर ऑफलाइन क्लासेस। अब हम और एक सेल ऑर्गेनेल उठाएंगे टॉपिक, ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है बेटा गोल्गी। इसका नाम है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट इज अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। few points we will discuss, Golgi complex। देखिए बेटा, ये जो first point you will keep in mind, what is a Golgi complex? Let us see first there are different names at Golgi complexes च वारियर नाउ गड करो इस पे डिस्कस। ठीक है बेटा। Golgi complex is basically what? It is basically a cell, it is beta a cell organelle, it is a cell organelle that is located in, जो लोकेटेड है कहां पर सर बेटा लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, दैट इज लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो इट इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। ठीक है बेटा। लेकिन ये जो सर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ सेल्स, वही हम लिखेंगे जैसे कल हमने लिखा था इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। A Golgi complex is a cell organelle that is located in cytoplasm. It is seen in, it is seen in किन वाले cells में? It is seen in what we call as the eukaryotic cells। ये किन में पाया जाता है बेटा? eukaryotic cells में। eukaryotic cells जो होते हैं, eukaryotic cells का मतलब ये हुआ कि प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, एक्सेप्ट अगर हम बात करें, एक्सेप्ट जो होता है, एक्सेप्ट जैसे कल हमने लिखा था एक्सेप्ट मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, इनमें ये नहीं पाया जाता है। और प्लांट्स में भी कुछ सेल्स होते हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता है। लेकिन when talk about the zoology, तो zoology में ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स is a cell organelle that is located in cytoplasm and it is normally seen or observed in all eukaryotic cells।
लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम करेंगे छोड़ के किस वाले सेल को, मैच्योर रेड ब्लड सेल को। और ये मैच्योर रेड ब्लड सेल किसकी बेसिकली सेल है, इट इज बेसिकली सेल दैट बिलोंग्स टू द एनिमल्स, ठीक है बेटा, बिकॉज इसमें हमें यूकैरियोटिक सेल्स आ गए। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब ये हुआ इसमें बेटा प्लांट सेल्स भी आ गए, एनिमल सेल्स भी आ गए, लेकिन एनिमल सेल्स में सब एनिमल सेल्स में पाया जाता है एक्सेप्ट छोड़ के इनको जो आपके मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में श्वास नहीं, ये तो सबको पता है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। जिस तरह गोल्गी है, जिस तरह हमने कल एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बोला था, वो भी एब्सेंट होता है इनमें, तो ये भी बेटा एब्सेंट इनमें होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसके कुछ नेम्स की बात करेंगे। इसको व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज़ इट इज कॉल्ड मैं लिख लेता हूं इधर, इट इज कॉल्ड गोल्गी, it is called a Golgi body या Golgi complex because it was first observed by a biologist। उस बायोलॉजिस्ट का नाम क्या था, कैमेलियो, CAMELIO, उसका नाम था बेटा कैमेलियो गोल्गी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो कोई आपसे पूछेगा गोल्गी बॉडी को क्यों सर गोल्गी बॉडी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी को इसलिए गोल्गी बॉडी बोलते हैं because it was first seen, because it was first observed by a biologist whose name was Camelio Golgi, ठीक है बेटा। नंबर सेकंड, नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इसको कुछ और, इट इज आल्सो कॉल्ड लिपोकॉन्ड्रिया, लिपो CHONDRIA, लिपोकॉन्ड्रिया। लिपोकॉन्ड्रिया क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि ये अपने में स्टोर करता है लिपिड्स को, it is responsible for the storage of lipids, that's why it is also called as a lipochondria। it is also called as a dictyosomes, DICTYOSOMES, डिक्टियोसोम भी इसको बोलते हैं, या डिक्टियोसोम। लेकिन डिक्टियोसोम्स क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है विद रिगार्ड टू द दिस गोल्गी बॉडी, वो आप ख्याल रखोगे, वो ये से आपका जवाब मिलता है। वो क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं डिक्टियोसोम्स आर बेसिकली द गोल्गी बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स, ठीक है चाहता हूं। प्लांट सेल्स में गोल्गी बॉडी को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं बेटा, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। और इनमें क्या होता है, और इनमें नंबर ऑफ ये जो होता है बेटा, ये जो गोल्गी बॉडी होते हैं ये होते हैं बहुत ज्यादा, डिफ्यूजन फॉर्म में ये होते हैं, डिफ्यूजन फॉर्म में। डिफ्यूजन का मतलब ये हुआ दैट आर प्रेजेंट इन द that are present uniformly in the what we call as the cytoplasm of the cell। तो इनमें dictyosome is what, dictyosome is basically Golgi body, but it is dictyosome is a Golgi that is present in the plant cells। plant cell में Golgi body is one bit of dictyosome, मगर plant cell में शासन ये मन नंबर वारिया ज्यादा हाई नंबर इनका होता है, हाई नंबर होता है इनका, हाई नंबर याद रखो। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं, एनिमल सेल में इसको बेटा बोलते हैं गोल्गीसोम, GOLGISOME, गोल्गीसोम। व्हाट इज गोल्गीसोम, गोल्गीसोम इज बेसिकली अ गोल्गी बॉडी दैट इज प्रेजेंट इन व्हाट वी कॉल एज द एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो गोल्गी है बेटा गोल्गीसोम। तो ये क्या शासन, ये शुरू डिफ्यूजर आसन के, ये शासन बेटा लोकलाइजर, इट इज दिस बेटा लोकलाइजर। लोकलाइजर का मतलब क्या हुआ, ये एक ही जगह लोकेटेड होता है। अगर प्लांट सेल में जाओगे, अगर मान लीजिए बेटा ये आपके पास प्लांट सेल है, ये आपके पास एनिमल सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लांट सेल दे आर diffused and present in more than one in number। if we talk about this Golgi body in the animal cell, यहां पर ये होता है, यहां पर ये होता है और एक ही होता है, ठीक है। so that is why it is localizer। और localizer का मतलब ये हुआ कि it is क्या, it is single in number, it is single in number, ये एक ही होता है, याद रखोगे, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे, ये जो बेटा आपके पास गोल्गी बॉडीज होते हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये खाली एंट्रेंस में पूछा जाएगा, कल नीट में पूछा जाएगा। ये होते हैं बेटा पीलियोमॉर्फिक, PLEIMORPHIC, ये होते हैं पीलियोमॉर्फिक। पीलियोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, पीलियोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ जब डिफरेंट सेल्स में, जब इस गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर इन डिफरेंट सेल्स डिफरेंट
डिफरेंट स्ट्रक्चर इनका होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, प्लस डिफरेंट प्लस शेप होगी, इसको बेटा बोलते हैं पीलियोमॉर्फिक। तो पीलियोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ? पीलियोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ कि जब गोल्गी बॉडी, व्हेन द गोल्गी बॉडी इन डिफरेंट सेल्स, जब गोल्गी बॉडी इन डिफरेंट सेल्स में उसकी डिफरेंट शेप होगी, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, ऐसे वाले टर्म को हम बेटा बोलते हैं पीलियोमॉर्फिक। पीलियोमॉर्फिक का मतलब ये हुआ when the Golgi body is having different shape and different structure, this is what we call as a paleomorphic cell organelle. Pagashi details में जीवन paleomorphic cell organelle कोस गो, paleomorphic cell organelle गो बेटा तुम कोस Golgi body। ठीक है बेटा, तो ये चीज आप याद रखोगे। अब इसके अगर तो जैसे मैंने बोला इसको गोल्गी बॉडी क्यों बोलते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ कैमेलियो गोल्गी, ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, लेकिन अगर हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और एक पॉइंट जो मैं भूल गया, देखिए बेटा ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है इट इज कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं भूल गया था बेटा, ट्रैफिक पुलिस, POLICE, इसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ये मैं भूल गया था। ठीक है, जिस तरह हमने कल पढ़ा था युसु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आसन चू तछेस वना सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं सेल सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी तरह आपका ये जो सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम बेटा बोलते हैं गोल्गी बॉडी, इसको बेटा बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह आपका कोई ट्रैफिक कोई पुलिस वाला होगा ट्रैफिक का, वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक को। उसी तरह ये जो आपका गोल्गी बॉडी होता है, ये सारे जो भी सेल कोई चीज सिक्रेट करेगी, कोई मटेरियल सिक्रेट करेगी, कोई प्रोटीन सिक्रेट करेगी, उसको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब ये हुआ स्टोरेज भी करेगा, स्टोर भी उसको करेगा, नंबर सेकंड उसकी प्रोसेसिंग भी करेगी। प्रोसेसिंग का मतलब ये हुआ अगर तक का मॉडिफिकेशन करें सुतिशुस करन, नंबर 3 बेसिस करन पास सॉर्टिंग थी। सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ? सॉर्टिंग का मतलब ये हुआ कि ये गोल्गी बॉडी छ एमिस प्रोटीन सोजन तोथन येथन एमिस फंक्शन छ पेवन करें। समझ आ रही मेरी बात? तो इसीलिए बेटा याद रखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द दिस व्हाट वी कॉल द नीट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। तो क्या कि इस गोल्गी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जस्ट लाइक द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, same is the case with the Golgi body. Golgi body, once a protein is synthesized by a particular type of cell, the protein is stored in the Golgi body. It is once it is stored, it is then processed. प्रोसेसर का मतलब वो अच्छे मॉडिफिकेशन इवन करना, मॉडिफिकेशन मतलब वो कांच चीज शॉट ऐड इवन करना, कांच चीज शॉट इवन डिलीट करना। ठीक है बेटा, नंबर 3 बात क्या कि सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब वो वजन छुस गोल्गी बॉडी मेमस छु प्रोटीन और में बॉडी स्टोर पत करम अत के मॉडिफिकेशन एम पत सोच गई है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में तो प्लस नियर सा गसा चासा छे बेटा फंक्शन करें कहतर न्यूक्लियस में। दिस इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी। और इस गोल्गी बॉडी को और एक नाम से भी हम बोलते हैं, वो भूल गया था, इसको पता है क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सॉर्टिंग, इसको बेटा बोलते हैं सॉर्टिंग स्टेशन ऑफ द सेल, sorting citation of cell, sorting citation of the cell। so क्या मतलब वो ठीक है जी sorting करन, sorting कमन चु करन ये sorting चु करन बेटा प्रोटीन अभी जैसे मैंने आपको बोला। आप देखिए कितने इसके नाम है, लिपोकॉन्ड्रिया that means it is responsible for storage of lipid, dictyosomes in case of plant cell, Golgi some in case of animal cell, also it's a paleomorphic cell organelle। It is also called a traffic police of the cell. It is also called a sorting citation of the cell। ठीक है बेटा, sorting मतलब को ये साथ इन प्रोटीन बने, फॉर एग्जांपल एम राइबोसोमन बने ये प्रोटीन अत पे छिम पत आसन गड यत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमस पे याद गसाउन ये साथ राइबोसोम प्रोटीन बनाय तमिस पाथ अगर जो पाथ वफ तमिस ये साथ राइबोसोमन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनो सुचु पत गसन गड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमस तम पत सु गसन कर तम पत सु गसन ये गोल्गी बॉडी मन गोल्गी बॉडी छ पत सोजन तो इट इज डिफरेंट लोकेशंस तम लोकेशन शासन तम यथन एमिस प्रोटीन छ पेवन फंक्शन परफॉर्म करे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। लेकिन अब मैं एक चीज आपसे बोलूं बेटा, हमने आपको फी के लिए दिया था कुछ डेज, फी आपको सबमिट करना है। अब ऐसा ना हो कि हम ये चीज करें कि आपको ग्रुप में हम रिमूव करें, वो हम नहीं चाहते हैं।
स्पेशली मैं वो नहीं चाहूंगा, लेकिन फी आपको बेटा भरना है। आपको पता है कि हम घर से यहाँ चल के आते हैं और हम कितनी डेडिकेशन से आपको बेटा क्लासेस डिलीवर करते हैं, इसलिए बेटा फी का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आप सबमिट करोगे, डिपॉजिट करोगे, और हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में ये लॉकडाउन खुल जाए तो आपके क्लासेस जो है फिर से ऑफलाइन मोड में आ जाए। ठीक है बेटा, तो दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस टुडे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड गोल्गी बॉडी। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर की और इसके फेसेस के, इसकी पोलैरिटी होती है, इसका एक सिस फेस होता है, दूसरा ट्रांस फेस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके डिस्कस करेंगे इट इज डिफरेंट फंक्शंस। इम्तियाज सर, वन सर वो बास में पकलो के हाँ ये थी मगर यमन ना यम हो। मैंने सर से कहा था बार बार सिर्फ प्रोटीन लिपिड कभी नहीं। हॉट मज वन क्या हॉट मज क्या सर चाहिए कि नहीं सर वही क्या बासन सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम भी बेचारा गमजू ऐसा हां बे मिसबा क्या जी तो ये छु सरी हम मुझे पैटर्न में तो कहीं वनियो लिपिड क्या गूगल पता हो अच्छा मिसबा गूगल खोल गूगल अच्छा यम छु पान में करना है क्या बस वही के हम कहने कैसे हो सत्रह क्लास काम करें यमन छु ये क्या करूं यमन छु